शोभा यात्रा का कैसा आयोजन होगा और इसका रूट क्या क्या है? जिस तरह हर वर्ष आयोजन अपने भव्यतम रूप में ज़्यादा जा रहा है, इस वर्ष भी और भव्य शोभा यात्रा का स्वरूप रहेगा। शोभा यात्रा का जो रूट है, आपन यहाँ शाम को 4:15 बजे अखाड़े से शोभा यात्रा उठेगी। इसके तत्पश्चात दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन करते हुए यहाँ से किला जाएंगे। किला में महाराज जी द्वारा संतों का पूजन अर्चन होगा। उसके पश्चात वहाँ से बारात पुरानी बस्ती होते हुए घंटाघर से कटरा बाजार से सिंधी कॉलोनी होते हुए स्टेशन से स्टेट बैंक से वापस पुनः घंटाघर आएगी। वहाँ से बारात का समापन होगा। यह बारात का रूट रहेगा। और बारात में इस वर्ष जिस तरह ये राम जी की बारात निकल रही है, तो अयोध्या के जो हमारे रामलला है उनकी जीवंत झांकी जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेगी। उनके भक्त जो श्री हनुमान जी हैं, उनका भव्यतम विशाल रूप उनके साथ चलेगा। और कलकत्ता से काली माता का एक उनकी टीम आ रही है जो काली नृत्य दिखाएंगी। हमारे मेरठ से जो हमारे राधा कृष्ण की झांकी हर वर्ष आती है वो तो रहेगी ही रहेगी। साथ में हाथी घोड़े ढोल नगाड़े और एक जो लिल घोड़ी वगैरह मतलब अन्य प्रकार की जितनी भी हमारी जो बारात में भव्यता बनाने वाली और हमारे जो लोक क्षेत्रों से जो टीम आती है, जो भजन मंडली रहती है, उनकी भी टीमें रहेंगी। हर प्रकार की टीमों के साथ हम ये बारात को भव्यता से भव्यता बनाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ नगर वासियों से और हर समुदाय के वर्ग के लोगों से मेरी अपील है, बारात ये मैहर का आयोजन है। हम लोग तो सिर्फ व्यवस्था करने मात्र के सहयोगी हैं इस बारात को निकालने के लिए। यह बारात पूरे मैहर का एक धार्मिक आयोजन है। इस आयोजन में सभी मैहर वासी बारात में अपने घर के सामने बारात का दीप जलाकर पुष्प वर्षा करके और जो हमारे बाराती हैं उनको कुछ उनका प्रसाद वितरण करके बारात को भव्य से भव्य बनाने का प्रयास करें। और जो प्रमुख है इस बार का, हम लोग बारात समय से निकालने का प्रयास करेंगे, तो सभी लोग अपनी तैयारी थोड़ा समय पहले से करेंगे। पिछले वर्ष जिस तरह से बारात 9:30 बजे समाप्त हो गई थी, इस वर्ष प्रयास है कि बारात हमारी 8:30 बजे तक, जो शासन का गाइडलाइन है 10 बजे का, तो हम 8:30 बजे तक बारात का समापन करने का प्रयास करेंगे। और हम यही मैं सभी नगरवासियों से अपील करता हूं कि सब लोग बढ़ चढ़कर इस बारात में अपनी सहभागिता लें। जैसे कि महाराज जी ने बताया है, ऐसे आयोजनों में जो लोग अपनी सहभागिता निर्धारित करते हैं, जो कि जैसे कृष्ण जी का जन्म हो, उत्सव हो, प्रभु की बारात हो, तो हम अपने 32 जो हमारे अपराध होते हैं उनमें से एक अपराध को भोगने के अधिकारी रह जाते हैं। यदि हम नहीं करते हैं तो हम लोग इसमें आयोजन में आए और पुण्य लाभ के भागी बने। धन्यवाद। जय यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा को बृहद रूप से करने के लिए क्या क्या इंतजाम है और क्या रूट डिसाइड किया गया है? उसी के संदर्भ में आज बैठक थी। बैठक इस बात पे थी कि आयोजक मंडल नितिन ताम्रकार एंड उनकी जो टीम है, उन लोगों ने क्या रूपरेखा तय की, उन्होंने पूरे प्रस्तावना रखा। उस पर जो कमियां थोड़ा सा ऐसे कि अपन क्या राय दे सकते हैं, तो सब लोगों ने उस पर राय दिया। मैं भी उस पर एक राय रखा कि हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए 4:30 पौने 5 तक यहाँ से जुलूस निकल जाए विवाह की यात्रा का, क्योंकि हमारी जो बाज़ार है वो बाज़ार 8 बजे बंद हो जाती है, तो बाज़ार हम 8 बजे तक क्रॉस कर दें। ये तय हुआ। रास्ते में कुछ लाइट व्यवस्था के लिए था कि कुछ जगह लाइट अंधेरा रहता था, उसको भी दूर किया जाए। और शोभा यात्रा को भव्यता बनाने के लिए पूरे देश से झांकियाँ आ रही हैं, उनका प्रदर्शन किया जाए। जैसे कि शोभा यात्रा निकाली जाती है, घर घर से अगर एक आदमी को निकालने का आह्वान किया जाए तो ये विशाल शोभा यात्रा अपने आप में एक इतिहास रचेगी। ये हमारी जो कमेटी है वो हर वर्ष हल्दी चावल से निमंत्रण देती है, और जहाँ जहाँ से शोभा यात्रा निकलती है वहाँ के सभी लोग भक्तगण अपने दरवाजे पर दीप प्रज्वलित करते हैं और पुष्प वर्षा करते हैं। तो बारात की भव्यता बहुत बढ़िया रहती है, बहुत ही अच्छी होती है। क्या अपील करेंगे नगरवासियों से? मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बारात तो बहुत अच्छी निकलती है, लेकिन सब लोग अपने दरवाजे पे बाहर निकल कर, जो बारात में शामिल नहीं हो सकते हैं, वो लोग कम से कम अपने दरवाजे पे खड़े होकर के और पुष्प वर्षा से बारात का स्वागत करें। यही मैं सबसे निवेदन करता हूँ। नगर पालिका का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या व्यवस्थाएं
करेंगे इस शहर के लिए और नगरवासियों के लिए क्या अपील करेंगे? सबसे पहले मैं सभी राम भक्तों को हृदय से प्रणाम करता हूं और मैं सभी राम भक्तों से यह अपील करता हूं कि अपने अपने घरों के सामने रंगोली बनवाएं, दीप प्रज्वलित करें, पुष्प वर्षा करें और साथ में अपने मन से सभी परिवार सहित इस यात्रा में शामिल हों। और ये अद्भुत यात्रा होती है और मैहर के इतिहास में 27 वर्षों से जो यात्रा चल रही है, इसमें हमारे नितिन जी और सभी के सहयोगों से यह यात्रा एक मैहर के राम अयोध्या की तरह जगमगाती है। और मैं इस यात्रा के लिए मैहर नगर पालिका की तरफ से पूरी साफ सफाई व्यवस्था के साथ साथ में जो भी यहाँ पर सजावट होती है, झालर वगैरह, लाइट वगैरह की व्यवस्था जो है नगर पालिका इसको पूरा करती है और इसको आगे भी इस कार्यक्रम को अच्छा भव्य रूप देने के लिए जो भी हमसे संभव प्रयास होगा वो पूरा करेंगे। मैं सभी भक्तजनों से पुनः आह्वान करता हूँ, इस यात्रा को भव्य रूप देने के लिए आप अपना पूरा परिवार सहित, अपने दोस्त मित्रों सहित और अपने सभी मोहल्ले सबको लेकर के इस यात्रा को अपना अद्भुत बनाएं। क्या क्या उसमें विशेष रहेगा? वो श्री राम विवाह उत्सव की शोभा यात्रा की पूरी जिम्मेदारी श्री नितिन ताम्रकार और उनके मित्रमंडल की रहती है। तो ये व्यवस्था तो सब यही श्रीकांत भैया और महेश चौरसिया जी, कमलेश सुहाने जी, नितिन ताम्रकार जी, संतोष सोनी जी की होगी। उस व्यवस्था की तो हमको जानकारी है नहीं, हम लोग तो बाराती बन के जैसे चल देते हैं। वो विधायक जी जाने और नितिन जी जाने, संतोष जाने। और यहाँ की व्यवस्था ये है कि 6 दिसंबर को अपन शोभा यात्रा में निकलेंगे और 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक श्री राम कथा होगी और श्री राम यज्ञ होगा और प्रतिदिन हवन होगा, पूजन होगा और प्रतिदिन सभी आने वाले लोगों को भोजन की व्यवस्था रहेगी 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर तक। और 15 दिसंबर को हरिजनों का विशेष सम्मान होगा। अपनी इच्छा की जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएँ, तो क्योंकि मैंने भ्रांति है कि हम लोगों को उपेक्षा करते हैं, स्पर्श नहीं करते, लोग दूर रखते हैं, इसलिए उनका सम्मान करने की विशेषता है। अपने यहाँ पूर्व में जब श्री राम सगे जी 300 वर्ष 20 पर आए थे, 320 वर्ष पूर्व, तो एक यहाँ इस इस्लामिक व्यवस्था के कोई रहते थे फकीर, तो मिलने आए थे महाराज जी से। तो मड़ैया थी गणेश जी के पास, तो उनको बुखार चढ़ी थी, तो वो झोपड़ी हिल रही थी। तो वो आए तो देखे कि मैं तो इनसे मिलने आया था, ये झोपड़ी हिल रही है। तो महाराज जी से बोले कि मैं तो आपसे मिलने आया था। बोले मैं अपनी बुखार को अपने आसन में, बिस्तर में डाल रहा हूँ, आपसे मिल रहा हूँ। आए मिले, उनने कहा फकीर ने कि कल आप भी आइए। तो जब महाराज जी मिलने गए फकीर जी से, तो उनके शरीर के कई टुकड़े थे और खून बह रहा था। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि किसी ने मर्डर कर दिया, इनकी हत्या कर दी। और कुछ देर बाद वो सामने आके प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से संतों की कोई जात नहीं होती, संत का कोई धर्म नहीं होता। संत का धर्म एक है, परमात्मा की प्राप्ति, सबका कल्याण।